आज का पहला प्रश्न, मन को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपका दार्शनिक दृष्टिकोण बताइए। मुरली जी, मन का अर्थ है जो आप नहीं हो। जो आप नहीं हो वही मन है। मन है स्मृतियों का, तर्कों का, तथ्यों का, अनुभव का, भावनाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का लॉकर बॉक्स। और जो भी इस मन के पीछे दौड़ते हुए जीवन जिया है, उसका परिणाम उसे मिला है। और जो भी मन को छोड़कर प्रकृति के मार्ग पर चल पड़ा है, उसको भी जीवन का आनंद अनुभव हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि मन का निष्पक्ष होना, मन का स्थिर होना, मन का संतुलित होना, मन का प्रकृति के नियम के अनुसार चलना, मन का कर्म के सिद्धांत के अनुसार चलना। यूं कहे तो मन नैतिकता और प्राकृतिक नियमों के मार्ग पर अग्रसित है। उसे हम स्वस्थ मन कह सकते हैं। अब यदि बात करें रोगी मन के लक्षण क्या है, तो अनैतिकतापूर्ण निर्णय लेने वाला मन, प्रकृति के नियमों को अनदेखा करने वाला मन, असंतुलित मनोदशा, अस्थिर मनोदशा, पक्षपाती मनोदशा, ये सारे रोगी मन के लक्षण हैं। और यदि मन को स्वस्थ और स्वच्छ रखना है तो मन को अनंत से जुड़ना ही होगा। मन को शाश्वत तत्व से साक्षात्कार करवाना ही पड़ेगा। और इस उपाय हेतु योग में ऐसा आया हुआ है कि भूत शुद्धि ही प्रवेश द्वार है। पंच महाभूत आयुर्वेद विज्ञान के मूल सिद्धांतों में से एक है। और प्राकृतिक चिकित्सा तो पंचभूतों पर ही आधारित है। मानव शरीर और मन में कोई भी विकार पंचभूतों के असंतुलन के कारण ही संभव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय दर्शन पंचभूतों की व्याख्या करता है। यदि थोड़ा सा हम मन से हटकर चिंतन करें तो मन को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए प्रकृति शरणम गच्छामि की धारणा की जा सकती है। प्रकृति परमात्मा का ही अवतरण है। और जो इस तथ्य को अनुभव कर लेते हैं, उन्हें यह बात समझ आती है कि प्रकृति का कोई पक्ष नहीं होता है। प्रकृति का न तो कोई अपना होता है, न तो कोई पराया होता है। यदि कोई प्रकृति से लड़ेगा तो वह केवल हारेगा ही। लेकिन जितने मानव इस पृथ्वी पर है, उतनी ही मानव प्रकृतियां भी है। मन बिल्कुल अपरिपक्व ही रहता है, अपूर्ण ही रहता है। इसीलिए प्रकृति को जानना ही मन के पूर्णत्व का पथ है, मार्ग है।
प्रकृति बिल्कुल दया शून्य है, प्रकृति बिल्कुल क्षमा शून्य है, प्रकृति बिल्कुल कृपा शून्य है। इसीलिए तो कहा गया है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया निश्चित होती है। प्रकृति आपकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करती है। आपके होने न होने से प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसने भी प्रकृति को जाना है, मानो परमात्मा को जान लिया है, मानो पंचभूतों को जान लिया है। और जिसने पंचभूतों को जान लिया है, वह स्वस्थ भी रहेगा और स्वच्छ भी रहेगा। प्रकृति तो असीम है, प्रकृति तो विराट है। हमारे शरीर के भीतर भी श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, मलमूत्र निष्कासन तंत्र, निद्रा, जागरण, श्रवण सब प्रकृति ही करती है। और जिस दिन हम ये जानने में सक्षम हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे कि प्रकृति के द्वारा ही हमारे शरीर की मुख्य क्रियाएं संचालित होती है, उस दिन मन स्वच्छ भी होने लगेगा और स्वस्थ भी होने लगेगा। जिस दिन भीतर और बाहर प्रकृति का दर्शन होने लगेगा, आप में नवजीवन का उदय होने लगेगा। और उस दिन के बाद चोरी, क्रोध, छल, धोखाधड़ी, चालाकी बिल्कुल असंभव हो जाएगी। आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं यदि किसी के साथ कोई छल, कपट, धोखाधड़ी करता हूं तो वो मैं स्वयं से ही कर रहा हूं। यदि मैं चोरी कर रहा हूं तो मैं अपने ही पॉकेट से चोरी कर रहा हूं। यदि व्यक्ति को भीतर और बाहर प्रकृति का ज्ञान होने लगे तो उसका मन धीरे धीरे स्वच्छ होने लगेगा, स्वस्थ होने लगेगा। मन को मालूम पड़ जाएगा कि स्वामी तो प्रकृति है, लेकिन मन बड़ा कुशल है। मन सब व्यर्थ के अर्थ में अपने हिसाब से जोड़ना और घटाना चालू रखता है। सारे दुख और रोग की जड़ यही है। और मन वही करता है जो मन के पक्ष में होता है। मन के विरुद्ध है प्रकृति और प्रकृति के विरुद्ध है मन। और जो मनुष्य इस बुनियादी रहस्य को जानने का प्रयास करता है, वही तपस्वी है, वही साधक है, वही ध्यानी है। लेकिन मन सदैव आकर्षण विकर्षण में गुथा हुआ है। मन में विचारों का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मन कभी हां, कभी ना और कभी ठीक है, चलता है, चलने दीजिए, इस तथ्य पर चलते रहता है। तो मुरली जी, आपने जैसे पूछा कि मन को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए आपका दार्शनिक दृष्टिकोण बताइए, तो एक वाक्य में प्रकृति शरणम गच्छामि। मन आप नहीं है, आप है पंचभूतों का अंश। और पंचभूतों के नियमों के आधार पर यदि आप जीवन जीने का प्रयास करते रहे तो मन स्वच्छ भी होने लगेगा और स्वस्थ भी होने लगेगा। आज के लिए आपने जो प्रश्न पूछा उससे संबंधित उत्तर यहीं समाप्त करते हैं। आप मेरी बातों पर बिल्कुल विचार मत कीजिए, ध्यान मत दीजिए।